Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, friends, good evening. And today I am going to talk on a very important topic, that is intellectual property rights. In this session, I am going to cover the basic fundamentals of IPR, then various facets of IPR, that is patent, design, trademark, geographical indications, and copyright. I am going to demonstrate you some of the IPR databases also, and the concept of biopiracy and the solution TKDL, all the details about all these concepts, and of course patenting system in India, how it works. All these things I'm going to cover in today's session. So फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट. देखिए, हम जब भी ये चित्र को देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, तो हमें याद आती है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत. और इस युद्ध में अंध धृतराष्ट्र जी को संजय नामक व्यक्ति ने लाइव कमेंट्री बताई थी युद्ध की, राइट. मैथोलॉजिकल इसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो हम एक एजम्पशन कर सकते हैं कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज नोन टू द पीपल एट दैट टाइम आल्सो. देखिए, ये पर्टिकुलर युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत सारे अस्त्रों का और शस्त्रों का प्रयोग किया गया. अग्नि अस्त्र है, पर्जन्य है, एटसेट्रा, ब्रह्मास्त्र है. Can't we compare all these astras and shastras with missiles, scuds, atom bombs today? So there is another assumption. Yes, weapon technology was also known to the people at that time. देखिए, हम हमारे मेडिकल साइंसेस पे बहुत गर्व महसूस करते हैं. आजकल किडनी का प्रत्यारोपण होता है, इवन लिवर का भी पॉसिबल है, घुटने का होता है. अभी ग्रीन कॉरिडोर्स आए, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ. But when we see this Ganpati Bappa, it is the case of head transplantation. So एक और चीज हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि मेडिकल साइंस एट दैट टाइम वेर मोर एडवांस देन ऑफ टुडे. ये सब बताने के पीछे का कारण ये है, द गॉड हैज गिवन ब्रेन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू ह्यूमन बीइंग, एंड मदर नेचर हैज ब्लेस्ड अस विथ abundant of physical and biological resources. ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके इंसान ने क्या किया, वो नए नए इन्वेंशंस करते गया. लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, इन्वेंशंस जो भी होते थे वो डायरेक्ट पब्लिक डोमेन में आते थे, राइट. उनका एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम मैकेनिज्म उस वक्त नहीं था. बट नाउ वी हैव अ लीगल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म. जैसे आप कुछ भी नया आपके रिसर्च में ढूंढते हो, कुछ नया इन्वेंट करते हो, यू हैव द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट योर end products, right, under the legal platform that is called as intellectual property rights. What intellectual property is? Intellectual property is the activities of human intellect. मानवी मेंदूचा आविष्कार म्हणजे बौद्धिक संपदा. It refers to creation of mind. देखिए, when we talk about property, we have movable property, we have immovable property. There is one more property now, and that is intellectual property. When we talk about property, तो उसके साथ में एक चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, दैट इज द ओनरशिप राइट्स. देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी होता है उसका एक मालिक होता है, उसको पूरे पूरे अधिकार होते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए करे, किसी को किराए से दे या बेच डाले, राइट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी वही सब चीजें लागू होती है. देखिए, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इट्स एक्चुअली द टेक्निकल थिंग. इसके अलग अलग फैसेट्स है, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, पेटेंट है. ये हर एक चीज़ का अपना अपना एक खासियत होता है. अगर आपको उसके बारे में फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो
इस प्रकार का कुछ किस्सा होता है। ये दोनों पूछ रहे हैं पेटेंट ऑफिसर को कि कैन आई पेटेंट माय कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क। इसका मतलब है उनको पेटेंट क्या है ये भी पता नहीं, कॉपीराइट क्या है ये भी पता नहीं, और ट्रेडमार्क किसे दिया जाता है ये भी पता नहीं। नाउ see, intellectual property is the broad word which is divided into two main parts. The first one is industrial property and the other is copyright and related rights. कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स जो होते हैं वो क्रिएटिविटी के लिए दिए जाते हैं, जैसे राइटिंग्स है, म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, ऑडियो विजुअल वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफिक वर्क्स, आर्किटेक्चरल वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, then performance of the musicians, singers, dancers, and ब्रॉडकास्टिंग दैट इज प्रक्षेपण के अधिकार जो होते हैं वो रिलेटेड राइट्स में आते हैं। कॉपीराइट का अगर उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उसके लिए सजाएं है। और हमारा कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 का, वो अमेंड होते 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 उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, राइट। अभी डिजिटल राइट्स भी जो है वो डीआरएम, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें अभी इसमें आ गए हैं। तो उसका अगर उल्लंघन होता है तो इम्प्रिजनमेंट से लेके तो फाइन तक सजाएं होती है। अभी देखिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये है जो इंडस्ट्रीज में जाके एक्सप्लॉइट होती है, और इसमें आता है 4 पार्ट्स, दैट इज इन्वेंशंस के लिए पेटेंट्स दिए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क होता है, द शेप ऑफ द थिंग उसके लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, और चौथा होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये आईपीआर से जुड़े और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, डोमेन नेम्स, डिजिटल कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, and plant varieties and farmers' rights. See, friends, when you talk about property, there is ownership right. When it is intellectual property, it becomes IPR. You have an idea in your mind and you express it creatively. That may be the matter of copyright. You have idea, there is innovation, it is an invention, then आप पेटेंट के लिए क्लेम कर सकते हो। देन आइडिया इज देयर, और आप कोई ऐसा लोगो बनाते हो जो उसकी आइडेंटिटी और क्वालिटी का अलार्म देती है, दैट इज ट्रेडमार्क। आपने के पास में आइडिया है और आपने उस चीज को बहुत सुंदर सा लुक दिया है, इट मे बी डिजाइन। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको सीक्रेट रखना है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट। अभी देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक सिंगल बाइक, राइट। अभी ये बाइक आईपीआर के अंतर्गत किस प्रकार से प्रोटेक्ट होती है। देखिए, अट्रैक्टिव सीट का जो ये है लुक, दैट मे बी इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके साथ जो मैनुअल आता है, दैट मे बी कॉपीराइटेड। इसकी जो टेक्नोलॉजी है जिन्होंने यूज की है, उसको पेटेंट मिला है यूएस का, और मार्केट में ये जिस नाम से बेची जाता है, दैट इज ट्रेडमार्क, टीवीएस। सेम कोका कोला का उदाहरण आप लीजिए। कोका कोला का ये जो ट्रेडमार्क है, इट इज वर्ल्ड फेमस ट्रेडमार्क। ये बॉटल का शेप भी उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट किया होगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उनको डिस्क्लोज नहीं करना है, दे वांट टू कीप इट सीक्रेट, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट। इसलिए उन्होंने फॉर्मूला पेटेंट नहीं किया है। पेटेंट करना है तो यू हैव टू डिस्क्लोज योर इन्वेंशन टू द गवर्नमेंट, राइट। सेम हियर, प्रीमियर इज द ट्रेडमार्क, ओके। इसका जो डिजाइन है दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है, टेक्नोलॉजी जो यूज किया है, दैट कैन बी पेटेंट, राइट। और इसके साथ जो कैटलॉग आता है दैट इज कॉपीराइटेड। सी, functioning of camera is patent, Nikon is the trademark, and its attractive and handy look can be the design. Now, if you search IPR databases,
With the keyword television, you will get patents, so many copyrights, designs, domain names, and trademarks. Now, how this IPR system works in India. See, this department comes under Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. और इनके जो हेड है उनको कंट्रोलर जनरल कहा जाता है ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेडमार्क्स एंड जीआईज। हमारे पेटेंट एंड डिजाइंस के ऑफिसेस 4 सिटीज में हैं, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ट्रेडमार्क के ऑफिसेस जो है मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का एक ऑफिस है हमारा जो चेन्नई में है। हमारा जो कॉपीराइट ऑफिस है इट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली एंड नागपुर इज वेरी फेमस फॉर आईपीआर एक्टिविटीज बिकॉज पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ पे मैंने खुद ने 11 ईयर्स तक जॉब की हूँ, इट इज़ अ स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ पेटेंट्स, वो नागपुर में है। और जब से इंटरनेट आया है और ये आईपीआर के डेटाबेसेस ओपन एक्सेस में आ गए हैं, तो इन्होंने इस लाइब्रेरी के ही स्टाफ को लेके और नए अपॉइंटमेंट करके एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जो नागपुर में अच्छे से चल रहा है। और इसके लिए उन्होंने नाम दिया है राजीव गांधी का, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशंस का जो मैटर है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ipindia.nic.in is the official website of India आईपीआर के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे पेटेंट, डिजाइंस, ट्रेडमार्क, जीआई एंड दिस इज आरजीएनआई आईपीएम लिंक। यहाँ पे अगर आपको कुछ एडवांस्ड कोर्सेज करने हैं आईपीआर में तो यू कैन कंसल्ट टू दिस पर्टिकुलर लिंक एंड गो फर्दर। अभी यहाँ पे देखिए जर्नल्स है। पहले जो पेटेंट आता था एप्लीकेशन उसको पब्लिश किया जाता था गैजेट ऑफ इंडिया में पार्ट 3 सेक्शन 2 में, लेकिन अभी उन्होंने पेटेंट जर्नल, ट्रेडमार्क जर्नल, डिजाइन जर्नल ऐसे जर्नल्स बनाए हैं जिसमें वो एप्लीकेशंस जो है वो डिस्क्लोज किए जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक सर्च नाम का एक लिंक है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इंडिया के आईपीआर के डेटाबेसेस के आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। Now, what patent is? Patent is an exclusive right given by the government to the patentee, okay, for a limited period of time. ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो पेटेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट इट इज 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? यू कैन मेक, यूज, सेल, import the products or process of producing the products or authorizing others to do so। यानी आप खुद उससे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, किसी और को डेलीगेट कर सकते हो। पेटेंट जो होता है वो होता है प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट। पहले केवल प्रोडक्ट पेटेंट था लेकिन बाद में प्रोसेस पेटेंट जो है वो भी उन्होंने ऐड किया। सो 2 types, that is process patent and product patent, and term of the patent is 20 years। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हर साल आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपका जो मोनोपोली राइट है यानी वो जो पेटेंट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। देखिए पेटेंट ऑफिसेस 4 जगह है और उनके ज्यूरिस्डिक्शंस तय है। सपोज आई एम द रेसिडेंस ऑफ नागपुर, देन मुझे मुंबई पेटेंट ऑफिस में ही फाइल करना है। अगर आप दिल्ली में जाके करते हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? उसके बाद में देखिए ये सब एक्ट्स एंड रूल्स है जिसके तहत ये पूरा रेजिम चलता है। पेटेंट एक्ट 1970 का है, डिज़ाइन एक्ट 2000 का है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है। We have GI Act, Copyright and Related Rights Act, Layout Designs of Integrated Circuits Act and Biodiversity Act। एक रफ अगर एस्टिमेट देखेंगे तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आईआईटीज जो है कलेक्टिवली
वो नंबर 1 पोजीशन आते हैं इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पेटेंट्स। नाउ व्हाट आर द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया? पेटेंट किसे दिया जाता है? देखिए, इन्वेंशन को पेटेंट दिया जाता है। इन्वेंशन का मतलब क्या है? हमारे पेटेंट एक्ट में इन्वेंशन का जो व्याख्या दी है वो इस प्रकार है। एन इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी ऐसी कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस जिसमें नया कुछ है। इन्वेंटिव स्टेप मीन्स नया कुछ जो एग्जिस्टिंग है उसमें आपने और कुछ कंपोनेंट ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन। ओके, अभी ये क्या होता है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ। देखिए, इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या है? टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का उत्तम उदाहरण ये है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये शायद मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन वाला मॉडल आप देख रहे हो। फिर उसके बाद में देखिए ये कितने सारे एडवांसमेंट आए। वी वेर इन 4G, नाउ वी आर इन 5G। ओके, अभी ये जनरेशन्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस का एक उत्तम उदाहरण है। हमने सबने पैंडेमिक पीरियड को सहा है, इट वॉज वेरी हार्ड। देखिए उसमें क्या है, आपको हाथों को बचा के रखना है। तो ये थाईलैंड का एक मॉल है जहाँ पे उन्होंने लिफ्ट में पैर में बटन्स दिए हुए फ्लोर्स के, राइट। हमने अभी तक सैनिटाइजर का नाम तो सुना था, यूज भी किया था, लेकिन ये पैर से ऑपरेट होने वाला स्टैंड जो है वो हमें अभी कोरोना की ब्लेसिंग्स है शायद, राइट। इस प्रकार से नई नई चीजें जो है इन्वेंशंस कोरोना काल में भी होते गए। यहाँ पे देखो आंखों से स्क्रीनिंग हो रहा है, राइट, कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल। उसके बाद में ये आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स है, उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स से मास्क बनवाए, तो दोनों समस्याएं हल हो गई। अभी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया की बात जब हम करते हैं तो वो इन्वेंशन होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें नॉवेल्टी कुछ तो भी होना चाहिए। दूसरी चीज होती है इनोवेशन होना चाहिए, और तीसरी चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। तो हमने नॉवेल्टी के बारे में तो देखा, नया कंपोनेंट ऐड किया एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, उसके लिए यू कैन क्लेम फॉर द पेटेंट। इनोवेशन, जैसे एक चीज है किसी और चीज के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका दूसरा कोई यूज ढूंढ के निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लू स्टिक है, वैसे क्या हम बटर स्टिक के बारे में सोच सकते हैं, इनोवेटिव यूज ऑफ दैट थिंग। अभी एक और एस्पेक्ट है पेटेंट का जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सेफ्टी पिन का इन्वेंशन वॉल्टर हंट ने किया था, और उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया, और 1849 में उनको यूएस का पेटेंट मिला, एंड ही सोल्ड हिज पेटेंट राइट्स टू द सेफ्टी पिन फॉर $400 एट दैट टाइम। अभी आप सोचेंगे कि इतना सा छोटा सा ये इन्वेंशन है, राइट। स्पेसनेट नाम का एक पेटेंट डेटाबेस है जो यूरोपियन कंट्रीज के पेटेंट्स उसमें आपको देखने मिलते हैं। ओके, तो ये जो डेटाबेस है उसमें मैंने कीवर्ड्स डाले सेफ्टी एंड पिन, तो मुझे देखिए 1126 पेटेंट्स आए। अभी आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा ये इन्वेंशन है, इसके इतने सारे पेटेंट्स कैसे? तो इस प्रकार से इट इज कॉल्ड एज डिजाइन पेटेंट्स। कुछ कुछ डिजाइंस के लिए पेटेंट भी दिए जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन पेटेंट। अभी ये जो डिजाइन पेटेंट होता है उसमें और अपना जो ऑर्डिनरी पेटेंट होता है उसमें फर्क क्या है? वहां पे देखिए टर्म ऑफ पेटेंट 20 ईयर्स होता है, यहाँ पे 14 ईयर्स होता है। ऑर्डिनरी पेटेंट को हर साल रिन्यू करना पड़ता है, यहाँ पे रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। वैसे ही सेम मूर पुष्पिन कंपनी को
पेटेंट मिला पुश पिन का, और उनका बिग डील जो था वो $1000 था ईस्टमन कोडक कंपनी के साथ में। मैंने स्पेसनेट डेटाबेस में पुश एंड पिन कीवर्ड्स डाले। आई रिट्रीव्ड 187 पेटेंट्स। दीज आर डिजाइन पेटेंट्स, सी द थिंग्स, दीज आर डिजाइन पेटेंट्स। नाउ आपको सबको पता है कि हम कुछ झाड़ियों में जाते हैं एक्सकर्शन के लिए, तो हमारे कपड़े को ये फल लग जाता है, राइट। ये जो पर्टिकुलर फल है उसका एक स्विस इंजीनियर थे, उन्होंने एनालिसिस किया एंड ही इन्वेंटेड वेलक्रो। उसको पेटेंट भी मिला वेलक्रो को, और आपको सबको पता है कि वेलक्रो कितनी सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। अभी देखिए, हमने नॉवेल्टी देखा, इनोवेशन देखा। नाउ द थर्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच ऐसे होता है, जैसे कि ये बाइसिकल स्टैंड है, उसको कितनी जगह लगेगी मार्केट प्लेस में, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वो लंबी है उतनी आपको जगह लगेगी, राइट। एक ने क्या किया, वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड का इन्वेंशन किया। ये वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड की वजह से हुआ क्या, तो मार्केट एरिया में 50% स्पेस सेव हो गई। सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन टाइम रिलीज टैबलेट्स, दैट इज रिलीजिंग द इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इफेक्ट, है ना। एक बार ले लो, थोड़े थोड़े देर के बाद में उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पेटेंट्स मिला है, फनी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मुस्टैच गार्ड, 1876 का है ये हेरी एनिमल्स के लिए ईयर प्रोटेक्टर्स। उसके बाद में कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि ब्लेसिंग्स भी है, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स है तो उनके लिए ये पोर्टेबल बाथ कैप्सूल है। दिस इज वन मोर, दैट इज बियर ब्रेला नाम दिया है इसको ठंडा रखने के लिए। इट इज जूनियर जेल। बच्चे देखो इधर उधर घूमते रहते, उनको लग जाता है, तो अ, उनके लिए एक आरामदायक बेड बनाया है जिसमें वो आराम से खेलते रहते हैं। देखिए, कुछ कुछ जो है ब्लेसिंग्स है मैनकाइंड के लिए। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो चित्र में आपको बेबी दिख रही है उसका नाम है आयशा, राइट। ये आयशा के मम्मी पापा जो है वो गांव में रहते हैं, और उनके गांव से सिटी हॉस्पिटल काफी दूर है। तो उन्होंने, उनको प्री मैच्योर बच्चे होने की टेंडेंसी थी, तो उन्होंने उनके पहले 2 बच्चे खो दिए। उन्होंने थर्ड टाइम सोचा कि हम सिटी हॉस्पिटल में जाके ही बेबी डिलीवर करेंगे। उन्होंने पैसे जमा किए एंड दे वेंट टू सिटी हॉस्पिटल। आयशा का बर्थ हुआ, उस वक्त में उसका वजन जो था 1.1 केजी था ओनली, एंड शी वाज प्री मैच्योर बेबी। तो उन्होंने उसको जो इनक्यूबेटर है उसमें रखा काफी दिन के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 10 डेज। उसमें क्या हो गया कि इनके पास के पैसे खत्म हो गए, तो डॉक्टर्स लोगों ने उनको एक सॉल्यूशन दिया, उनको ये बैग दिए उनको, एम्ब्रेस। अभी ये जो बैग है ये करती क्या है कि बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, राइट। इट इज एन ब्लेसिंग है वो एक, हमारे लिए वो इन्वेंशन। और तकरीबन 1 महीने में बेबी इस बैग में रही, और उसके बाद में उसने सफिशिएंट वेट गेन कर लिया, और वो लोग खुश खुशी बेटी को लेके घर गए। सो ये जो थर्मल बैग है उसका ये पेटेंट है, आप देखेंगे, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रेस पेटेंट, राइट। इट इज एम्ब्रेस। देखिए, इट इज ऑल्सो एन इन्वेंशन, है ना। पुट द कॉइन ओवर हियर और आपको उतनी मूंगफली मिल जाएगी। अभी नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस क्या होते हैं, क्या पेटेंट नहीं होता है, जो इन्वेंशन की परिभाषा में नहीं बैठता है। और दूसरी चीज, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होते हैं इन्वेंशंस, देश की सिक्योरिटी का जहाँ पे चीज आती है, तो वो पेटेंट नहीं होते हैं। और देखिए, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या प्रोसेस बताते हो जो नेचुरल लॉज के अगेंस्ट में कुछ आप आइडिया दे रहे हो,
दो नॉवेल्टी इज देयर, लेकिन नेशनल लॉज के अगेंस्ट में कुछ बातें हो रही है, तो वो पेटेंटेबल नहीं होती है। चोरी करने के नायाब तरीके जो है वो पेटेंट नहीं होते। इंजूरिंग ह्यूमन बींग्स, मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ये सब पेटेंटिंग से बाहर कर दिया गया है। इक्वल्स टू MC स्क्वायर जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, तो वो फॉर्मूले पेटेंट नहीं होते, उनका कॉपीराइट किया जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा आगे जाएंगे। मियर अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ 2 or 3 टेक्नोलॉजीज कैन नॉट बी पेटेंटेड। और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, दो इट मे बी मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, ये ट्रीटमेंट जो है वो पेटेंट नहीं होता। अदरवाइज एक आध डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी का पेटेंट ले लिया तो वो अकेला ही बाईपास करेगा, कोई और कर नहीं पाएगा। देन मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अल्गोरिथम्स, इसका कॉपीराइट होता है, तो पेटेंटिंग से उन्होंने बाहर करके रखा है। हाँ, सॉफ्टवेयर अगर हार्डवेयर के साथ में आ रहा है तो आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। Any artistic work, may it be literary, dramatic, musical, cinematography, television products, then translations, adaptations, drawings, paintings, multimedia productions, ये सब आर्टिस्टिक वर्क्स जो है वो कॉपीराइट में जाते हैं, इसीलिए उसको पेटेंटिंग नहीं किया जाता। खेल खेलने की जो मेथड्स होते हैं, युक्तियाँ होती है, जैसे दंगल फिल्म आपने सबने देखी होगी, उसमें 5 पॉइंट वाला एक जो ये था दाव, तो वो पेटेंट नहीं होता है। एनीबडी कैन प्रैक्टिस एंड गेन मास्टरी ओवर इट। Presentation of information, again it is the matter of copyright and hence excluded from patenting. इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए अलग डिवीजन है। देन इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी जो भी है, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड, क्योंकि इसमें डिस्क्लोज नहीं करना है उनको अपना तकनीक, राइट। पेटेंट करना है तो यू हैव टू डिस्क्लोज द थिंग्स। सो सिक्रेसी डायरेक्शंस जहां पर भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पेटेंट नहीं होता। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो पेटेंट नहीं होते। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल नॉलेज कैन नॉट बी पेटेंटेड। अभी ट्रेडिशनल नॉलेज में जैसे वी ऑल नो, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, ये आंवला जो है वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी भी उसके गुणधर्म है आंवले के, राइट। लेकिन ये सब पेटेंट क्यों नहीं होते? बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन टू द पीपल, और वो नॉवेल्टी क्राइटेरिया प्रूव नहीं कर सकते, so it cannot be protected. Then method of agriculture and method of horticulture cannot be patented. अभी पेटेंट प्रोसीजर होता है, जैसे अगर आपको पेटेंट चाहिए तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं कि जहाँ पे आपका इन्वेंशन चैलेंज किया जाता है, राइट। वंस यू फाइल द पेटेंट, तो उसको कुछ दिनों के बाद में पब्लिश करते हैं पेटेंट जर्नल में। पब्लिश करने के बाद में लोगों को वो इन्वेंशन पता चलता है, लोग उसको पढ़ते हैं, और इसमें अगर उनको कुछ डाउट लगा तो वो अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। इसको हम प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। उसकी स्क्रूटिनी होती है, इसके ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स में आपको हियरिंग के लिए जाना पड़ता है। अगर वो अपोजिशन को अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिया तो डिसीजन होता है। इट मे बी ग्रांटेड, इट मे नॉट बी ग्रांटेड। और ये प्रोसीजर होने के पहले, अभी पब्लिश होने के बाद में सपोज कोई प्रीकांट अपोजिशन नहीं आया, तो आप एक रिक्वेस्ट दे सकते हो कि अभी मेरा पेटेंट जो है वो आप एग्जामिन कीजिए। फिर पेटेंट ऑफिस के जो एग्जामिनर्स होते हैं अपॉइंटेड, दे विल एग्जामिन योर पेटेंट एंड दे विल गिव यू फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं, आपसे कोई स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ओके, अभी आपने पूरे रिस्पॉन्सेस फाइल कर दिए तो पेटेंट ग्रांट हो जाता है। लेकिन अभी देखिए कि ग्रांट आपको नोटिफाई हो गया, उसके बाद में भी कोई ऑब्जेक्शन आया तो आपको उसको हियरिंग के लिए जाना पड़ता है, राइट।
अभी ये दिस इज द होम पेज ऑफ वाइपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाइपो जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आईपीआर का जो काम है, जैसे ट्रिटीज है और कुछ उनको डिसीजंस लेने हैं, तो ये जो है वाइपो काम करता है। ये वाइपो भी कुछ आईपीआर के डेटाबेसेस मेंटेन करता है, जैसे कि पेटेंट स्कोप है, देन ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस है, देन ग्लोबल डिजाइन डेटाबेस है, तो ये मेंटेन करता है। जैसे ये पेटेंट स्कोप है, इसमें मैंने कोविड-19 कीवर्ड दिए, तो आई रिसीव्ड सो मेनी पेटेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, सो मेनी पेटेंट्स आई रिसीव्ड। आप ये पेटेंट्स को पढ़ सकते हो। यूएसए का भी जो है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डेटाबेस है, वो भी आप देख सकते हो एंड यूज कर सकते हो इफ यू आर राइटिंग सम पेपर एंड ऑल। उसके बाद में एक और डिवीजन है आईपीआर का, दैट इज प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। देखिए होता ऐसे है कि फार्मर्स भी अपने खेत में काम करते करते रिसर्च करते हैं। वो बहुत सारे न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ढूंढ के निकालते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज, जिसे हम मराठी में वाण कहते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स, दैट इज पीपीवी एंड एफआर एक्ट है 2001 का। इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, राइट। और ये प्लांट्स का, नए क्रॉप्स का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है ये ऑफिस में किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे plantauthority.gov.in, ये उनकी साइट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इट इज प्लांट वैरायटी रजिस्ट्री, और आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखाई देगा। ओके, now few important things you should remember when you apply for patent। अगर आपके पास में आपने रिसर्च किया है और आपके पास में पेटेंटेबल कुछ मिला है आपको, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पहले खुद से ही क्लियर कर लेना है। ओके, सबसे पहली चीज देखिए, इनके हुलिये से लग रहा है कि इन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है, रिसर्च किया है। बट व्हाट ही हैज इन्वेंटेड, द व्हील इन 21st सेंचुरी। देखिए, जिस चीज का आविष्कार सदियों पहले हो चुका है वही आपने री इन्वेंट किया, तो आपका जो रिसर्च है वो डुप्लीकेट है। एंड ही इज आस्किंग द पेटेंट एग्जामिनर्स टू ग्रांट अ पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन। इट इज नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करना है खुद से ही कि मेरे इन्वेंशन में नयापन क्या है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नॉवेल्टी क्राइटेरिया। दूसरी चीज, हम अकेडमिशियंस हैं, हमारे पास में जब कोई ऐसे अच्छी चीज हाथ लग जाती है तो वी गो फॉर स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस जर्नल्स हैविंग हाई इम्पैक्ट फैक्टर एंड वी पब्लिश इट, राइट। बेटर नॉट पब्लिश। पहले आप उसको पेटेंटिंग करवाइए, यू फाइल अ पेटेंट फॉर दैट एंड देन गो फॉर पब्लिशिंग। क्योंकि क्या है, आप पब्लिश करेंगे तो लोगों को वो पता चल जाती है न्यूज, तो पहले आप पेटेंट कीजिए। और आपके लिए एक सुविधा है कि आप रिसर्च के इनिशियल स्टेज में हो और पूरा पेटेंट आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको जितना मिला है उतना लिखो एंड यू गो एंड अप्लाई फॉर प्रोविजनल फाइलिंग। तो आप ऐसा करने से आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेटेंट प्रोसीजर में, राइट। इसमें इसके बाद आपको 12 मंथ्स का टाइम दिया जाता है पूरा स्पेसिफिकेशन रेडी करने के लिए। दूसरी चीज, जब तक आप पेटेंट फाइल नहीं करते, डोंट शेयर इट विथ एनीबडी। कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसके साथ शेयर मत कीजिए। आप कोई भी पार्टी में बैठे हो, डोंट शेयर योर इन्वेंशन टू एनीबडी। देखिए, हमने 11 साल मैंने जॉब किया है पेटेंट ऑफिस में। हमने ऐसी चीजें देखी है कि कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह हम बता देते हैं, अरे मेरा ये काम चल रहा है, अरे मेरा वो काम चल रहा है।
और अगला बंदा क्या है कि वो थीम को लेके प्रोविजनल पेटेंट ले भी लेता है और ये वैसे ही रह जाता है. सो द इन्वेंशन शुड बी केप्ट सीक्रेट अंटिल द डेट ऑफ फाइलिंग. नाउ द इन्वेंशन शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉब्लम मेरिट्स. देखिए यहाँ पे जो काम अड़कित्ते से हो रहा है उसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी जटिल मशीन बनवाई है, तो ऐसी चीजों को पेटेंट नहीं दिया जाता. देखिए जब सस्ते और अच्छे तरीके मार्केट में उपलब्ध है तो महंगे और जटिल तरीकों को पेटेंट नहीं दिया जाता. द इन्वेंटर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इसमें क्या है कि जो इन्वेंटर है उसके दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मेरा ये सॉल्यूशन है. सो दिस इज माय पेटेंटेबल थिंग. क्योंकि पेटेंट लिखना ये बहुत बड़ी चीज होती है. उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं पेटेंट डॉक्यूमेंट के. वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. और उसमें सबसे आखिर में क्लेम्स लिखा जाता है. जब क्लेम्स किस ऊपर लिखा जाता है, जो मोनोपोली राइट आपको चाहिए वो क्लेम्स में आते हैं. सो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इतना सब हम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए डिमांड भी तो होनी चाहिए ना. थ्री इडियट फिल्म याद कीजिए, लास्ट सीन याद कर दीजिए. उसका वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बोलता है, अरे तू वही वांगुड़े है जिसके नाम पे 400 पेटेंट्स है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहा है. सो आपका पेटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे खरीदने के लिए रॉयल्टी के ऑफर्स लेके आपके पास में आने चाहिए. ओके. सो देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन. अभी देखिए इन्होंने 3 पैर का ट्राउजर बना दिया. नॉवेल्टी है लेकिन सही में इसका डिमांड है? कोई 3 पैर वाला आएगा इनसे ट्राउजर खरीदी करने के लिए? नहीं आएगा. सी, द इन्वेंटर शुड हैव रियलिस्टिक आइडिया ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेंशन. हमारे मराठी में एक कहावत है, लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र नांदत नाही. लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे, आईपीआर के प्लेटफॉर्म पे वो पॉसिबल है. आपके पास में सरस्वती है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, लक्ष्मी अपने आप आएगी. सो यू मस्ट हैव एन क्लियर कट आइडिया, रियलिस्टिक आइडिया ऑफ योर वैल्यू ऑफ द इन्वेंशन. ओके, आगे चलते हैं. ही इज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर, एक्स सीईओ ऑफ सीएसआईआर. हमारे इंडिया के पेटेंटिंग के एक्टिविटीज में इनका काफी योगदान रहा है. काफी कंट्रोवर्शियल केसेस इन्होंने हैंडल किए. इन्होंने भारत के लिए एक पंचशील दिया. वे कहते हैं यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमेन सेंटर्ड फैमिली होना चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए. इसको और इलेबोरेट करते हैं. आपके पास में क्रिएटिविटी है तो आप इन्वेंशन कर सकते हो, उसमें इनोवेशन है तो आपको पेटेंट भी मिलेगा. लेकिन ये पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में जाके एक्सप्लॉइट नहीं होता है, जब तक उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलती, डेवलपमेंट का साइकिल जो है वो पूरा नहीं होता. सी, एज इज नो बार फॉर गेटिंग द पेटेंट. ये 10 साल का बच्चा है, इसने एक फैंटेसी गेम बनाया. उनके पेरेंट्स ने उस चीज को जाना और पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया. ही गॉट द पेटेंट. जिनके नाम बहुत सारे टॉप इन्वेंटर्स में आते हैं, जिनके पास में मल्टीपल पेटेंट्स है, ऐसे कुछ नाम यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही है. और सबसे मुझे हाईलाइट करने वाली चीज ये दिख रही है कि थॉमस एडिसन, उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स है. बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया, उनके स्कूल से उनको निकाल दिया गया था. ये चीज भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. याशुरो नकामाट्स, 3000 से भी ज्यादा पेटेंट्स इनके नाम पे है. देखिए ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई गेस करना चाहेगा ये क्या है? यहाँ पे 2 सितंबर से 6 सितंबर तक भी लिखा हुआ है कुछ. एनीबडी, कैन यू गेस? ओके, नोबडी इज देयर. सब है ना लेकिन क्लास में? यस मैम. हाँ क्लास में है. कोई गेस करेगा ये क्या हो सकता है?
एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो ब्रेड के पैकेट पे लगने वाला सील है ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके पेटेंट्स देखो कितने हैं। विथ स्मॉल मॉडिफिकेशंस वो पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और ये अवेयरनेस हमारे पास में नहीं है। हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करती है, लेकिन हम सोचते नहीं कि ये इसको भी पेटेंट करना चाहिए, राइट। ये एक पेटेंट है यूएस का, 6469 1849 का, जिसको प्रेसिडेंट्स पेटेंट कहते हैं, क्योंकि वो पेटेंट अब्राहम लिंकन के नाम पर है। एक चित्र देख रहे हैं आप, इनका नाम है पाचोरी वाला, और ये एक अवार्ड ले रहे हैं। देखिए, हमारे पास में जो एनआरडीसी है, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, वो हर साल एक बेस्ट पेटेंट अवार्ड देते हैं। तो एक साल का अवार्ड इनको पाचोरी वाला जी को मिला। ये देखिए, उनके सर्टिफिकेट्स और अवार्ड मनी जो है वो भी उनको मिल रहा है। इनका इन्वेंशन क्या था? देखिए, एक जमाना था जहाँ पे एक्चुअली क्या होता था कि ये जो केमिकल कंपनीज थी वो त्रस्त थी, क्योंकि केमिकल के गैलन्स जब वो बाहर बेचते थे, एक ढाबे पे उसको निकाल के मिलावट की जाती थी। तो इन्होंने उस चीज को जाना और उन्होंने पिलर प्रूफ क्लोजर बनाया ये कंटेनर्स के लिए, जो पूरा ऐसे जाके ऐसे प्रेस करने से वो अटक जाता है। तो इसकी वजह से वो जो मिलावट होती थी वो बंद हो गई। तो ये इन्वेंशन को बेस्ट पेटेंट का अवार्ड दिया गया। देखिए, ये जो दिख रहा है, व्हाट इट इज आंख, हमारी आई, ओके। एंड दैट टू बिल्ली की आंख है, और बिल्ली की आंख रात को शाइन करती है, चमकती है। एक साइंटिस्ट थे, वो अपने घर गए, रात को अंधेरा था, एक बिल्ली कूदी, जैसे बिल्ली कूदी उसकी आंखें चमकी, और इनके दिमाग में भी एक इन्वेंशन आया, और उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में लाया, एंड दैट इज दिस कैट आइज। नाम भी उन्होंने कैट आइज दिया है उसको, राइट। रात को जो सफर करते हैं रोड पर, उनके लिए ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है। जस्ट जोकिंग, इनको भी पेटेंट देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आग का आविष्कार किया। देखिए, पेटेंट प्रोसीजर में एक चीज है समय, ठीक है। समय का अगर आपने ख्याल रखा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे आपको ये सब चीजें करनी है। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि ग्रैम बेल जब थे पेटेंट ऑफिस में पेटेंट फाइल किए टेलीफोन का, राइट। उसके कुछ कुछ दिनों के बाद में अ लेडी वेंट टू द सेम पेटेंट ऑफिस विद द सेम इन्वेंशन। उनका वो लिया नहीं गया एप्लीकेशन, राइट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, दिस इज द मैसेज। सी, दिस इज यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस, दैट इज स्पेसनेट। और यहाँ पे आपको लाखों पेटेंट्स मिलेंगे, पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। आप आपके रिसर्च के लिए अगर लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो पेटेंट का भी एक सेक्शन बना लीजिए, इफ इट इज फिजिबल टू यू। ये इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है सर्चिंग के लिए। बेसिक सर्च है, दैट इज क्विक सर्च, देन एडवांस सर्च है। सो मेनी बुलियन ऑपरेटर्स का यूज करके यू कैन मेक द कॉम्प्लिकेटेड सर्चेस, ओके। नाउ, पेटेंट डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखता है। ये जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है पूरा, एप्लीकेंट नेम, इन्वेंटर नेम, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे पेटेंट का नंबर दिया गया है, राइट। उसके बाद में क्लासिफिकेशन दिया जाता है, आईपीसी करके एक इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है इसके लिए। फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, ड्राइंग्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के ड्राइंग्स होते हैं। फिर ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेटेंट, एंड लास्टली क्लेम लिखे जाते हैं, जैसे पहला क्लेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ना। तो ये डॉक्यूमेंट में आपको 15 क्लेम नजर आ रहे हैं, और ये लिखने के लिए आपको थरो नॉलेज होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट का भी एंड पेटेंट ड्राफ्टिंग का भी। हर एक देश के अपने अपने नेशनल पेटेंट डेटाबेसेस है। इंडिया का भी है, जिसका एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा पब्लिक सर्च लिंक से। जैसे पेटेंट्स को आप क्लिक करते हो तो यू विल गेट, यहाँ पे देखिए पेटेंट सर्च,
पेटेंट ई रजिस्टर भी आप देख सकेंगे, और अगर आपने अप्लाई ऑलरेडी किया है तो उसका स्टेटस क्या है आज की तारीख में, वो भी आप सर्च कर पाएंगे। मैंने कंप्यूटर कीवर्ड से सर्च किया यहाँ पे, और अपना जो पेटेंट डेटाबेस है उसका नाम है इनपास, दैट इज इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम। और ये देखिए, ये आपको ग्रांटेड भी मिलेंगे और आपको एप्लीकेशन पेटेंट भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे एप्लीकेशन नंबर ये है, मतलब इसका अभी ग्रांट होने का है। उसके बाद में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से लोगे। ये पेटेंट जर्नल है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि वीकली ये जर्नल पब्लिश होता है, और उसमें जो नए एप्लीकेशन आते हैं उनको पब्लिश किया जाता है। ये फॉर्म्स एंड फीस पूरे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेटेंट सिस्टम दिया है, और आप ई फाइलिंग भी कर सकते हो, घर बैठे यू कैन फाइल द पेटेंट्स। अभी इन पास में मैंने टूथ ब्रश वगैरह ही दिया है। देखिए यहाँ पे पब्लिश्ड पेटेंट है तो आपको पब्लिश्ड पेटेंट्स मिलेंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ग्रांटेड पेटेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, राइट। देखिए ये इस प्रकार से इंडियन पेटेंट दिखता है आपको, ऐसे ड्राइंग्स है, राइट। दिस इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड दीज आर द क्लेम्स। नाउ आई एम कमिंग टू इंडस्ट्रियल डिजाइन। देखिए, द एक्सप्रेशन डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ शेप, configuration, pattern, or ornament applied to any article by any industrial process or means, manual, mechanical, or chemical, separate or combined, which in finished article appeals to the eye। यानी जब वो बनता है तो उसका शेप, उसका जो अपीयरेंस, उसका लुक जो है वो हमारी आंखों को अपील करता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये जो डिजाइन होता है ये इनिशियली 10 years के लिए दिया जाता है, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट वो 5 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जाता है, इसका प्रोटेक्शन डिजाइन का। ये डिजाइन का कॉन्सेप्ट आपको एक झटके में समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। देखिए, आप सब कोल्ड ड्रिंक पसंद करते होंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड है, और आपने अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि हर एक ब्रांड के बोतल का शेप अलग है, राइट। दिस इज एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। आप लिम्का का देखिए, लिम्का का शेप यूनिक है ना। वो कोई दूसरा ब्रांड उसको यूज नहीं कर रहा है। ये जो इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रश है, पेन है, राइट, चप्पल्स है, इनके भी डिजाइन जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट होते हैं। ब्रीफ केस है, वैलेट्स है, राइट। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के भी डिजाइन्स, पेटेंट्स बहुत सारे हैं। उसके बाद में टेक्सटाइल्स एंड ज्वेलरीज के भी डिजाइन प्रोटेक्ट होते हैं। अभी एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, टूथब्रश। आप एक दुकान में गए तो आपको वही 10-12 डिजाइन दिखा देगा टूथब्रश के। नाउ हमारा इंडियन डिजाइन एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम एक डेटाबेस है, वही पब्लिक सर्च में से आप इसका भी एक्सेस कर सकते हो। आप जिसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास में है आप उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हो। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट पॉपुलर। मैं मोस्ट पॉपुलर क्यों कहती हूँ उसका एक्सप्लेनेशन आपको फ्यू घर पे स्लाइड्स नहीं में मिल रहता है जाएगा। लोग को This फेस is the most popular IP, that is the trademark. What it is? में It is a visual symbol in the form of a word, a device, or label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others। देखिए, अगर आप आंख बंद करेंगे और मन में ही आप गोदरेज का उच्चारण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपके आंखों के सामने गोदरेज का जी जो है वो ऐसा कर्सिव ही आएगा, क्योंकि दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ट्रेडमार्क। हम सालों से वो देख रहे, कहीं फ्रिज पे देख रहे, कहीं अलमीरा पे देख रहे, राइट, गोदरेज के प्रोडक्ट्स पे देख रहे। तो वो एक अलार्म है। ये ट्रेडमार्क क्या करता है? इट इज एन अलार्म अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, ये जो ट्रेडमार्क बनाना है उसके लिए काफी कल्पकता लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, राइट। इट इज नॉट इजी टू डिजाइन अ ट्रेडमार्क।
उसमें लेटर्स एंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एप्सन है, बाटा है, गोदरेज है, पेप्सी है। कभी कभी कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, यानी लेटर्स डिजाइन दोनों होते हैं, कई लोगो होते हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन ग्राफिक्स है, जावा है, सन है, दिस इज आईबीएम। कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क्स, कॉम्बिनेशंस यूज होता है। उसके बाद में कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स में पंच लाइन्स होते हैं, जिसे हम टैगलाइंस भी कहते हैं। जैसे नागपुर में मूनलाइट फोटो स्टूडियो है, वहां जाओगे तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी। तो ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज जो है उनके कुछ टैगलाइंस मैंने यहाँ पे लाई हूँ। मुझे तो लगता है आप में से कोई आंसर करेगा नहीं, इसलिए मैं अभी पूछना नहीं चाहती। आपको इंटरेक्ट करना या करना नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही बता दूंगी। इट इज लाइफ इज गुड, इट इज एलजी। इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार। कनेक्टिंग पीपल, इट इज नोकिया। द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, इट इज एचएसबीसी। ये पंच लाइन्स है। अच्छा लगता है, इट इज क्लब एचपी। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनियरिंग, इट इज एल&टी। देन जाओ तो जानो ट्रूलिशिया, इट इज मलेशिया टूरिज्म। एंड टेस्ट भी हेल्थ भी, इट इज मैगी नूडल्स। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क पंच लाइन्स। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगालाला, टाटा स्काई। ठंडा मतलब कोका कोला, प्योर फॉर श्योर, आई एम लविंग इट, इट इज मैकडोनल्ड्स, राइट। ओके। सो इस प्रकार से पंच लाइन्स वर्क करते हैं। कहीं कहीं पिक्चर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एमएसएन बटरफ्लाई है। देन लोगोस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एप्पल। देखिए, एप्पल इज अ कंप्यूटर कंपनी, आईटी कंपनी, राइट। और उन्होंने एप्पल नाम क्यों दिया, उसके पीछे भी कुछ कुछ स्टोरीज है ना। कहीं कहीं साउंड ट्रेडमार्क होता है, जैसे ये जो बाइक है, इसमें सिंह गर्जना का आवाज दिया हुआ है, राइट। तो उसे साउंड ट्रेडमार्क कहते हैं। नियम पूरे ट्रेडमार्क के ही लगते हैं इसके ऊपर, कोई उसमें दूसरे नियम नहीं लगते, बट इट इज कॉल्ड एज साउंड ट्रेडमार्क। देखिए, ये विंडो ओपन होता है तो एक टिपिकल साउंड आता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड मार्क। उसके बाद में कुछ टीवी चैनल्स जो है, जैसे न्यूज़ चैनल्स, आज तक है, देन एनडीटीवी है, उसके बाद में स्टार न्यूज़, जी न्यूज़, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़, इनके भी अपने अपने ट्रेडमार्क्स है। अभी देखिए, रेल से यात्रा कर रहे हैं आप, और मैं आपको ये बॉटल देती हूँ, सिर्फ 5 रुपए में, शुद्ध मिनरल वाटर है। आप लोगे क्या? आप निश्चित ही नहीं लोगे। मैं कितना भी बोलूंगी कि इट इज शुद्ध मिनरल वाटर, फिर भी आप उसको नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बॉटल दे दूं और 20 रुपए आपसे चार्ज करूं, तो आप आराम से मुझे 20 रुपए देंगे, राइट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, बॉटल जो है वो पैक्ड है, वो जो ये अनसील्ड है, सील्ड है वो, राइट। और सबसे बड़ी बात, बिस्लरी पे हमारा विश्वास है, राइट। अगर मैंने दिया हुआ पानी आपने गलती से पिया होता, तो रात को आप एकदम सोच में पड़ जाते थे, अरे मैंने क्या पी लिया, मेरा पेट तो खराब नहीं होगा, ऐसा वैसा। लेकिन बिस्लेरी पियोगे तो एक आपके दिमाग में ये आ जाता है कि अरे मैंने तो बाहर का पानी पिया ही नहीं, मैं तो बिस्लेरी वाटर ही पियो। देखिए, व्हेन वी से इट इज अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कोई भी बेच सकता है, ओनर जो जो है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो ऐसे ही वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क के लिए एक सर्वे हुआ था, और ऑक्शन किया गया था कि कौन से ट्रेडमार्क के लिए कितनी बोली लगेगी। तो आश्चर्य की बात है कि लोग कोका कोला में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और कोका कोला का जो लोगो है वो खरीदने के लिए $68.9 बिलियन की बोली लगाई गई। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था, उनका ट्रेडमार्क खरीदने के लिए $65.1 बिलियन की बोली लगी थी। थर्ड नंबर पे था आईबीएम, $52.7 बिलियन। एंड फोर्थ नंबर पे उस वक्त नोकिया था, जो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। $35.1 बिलियन की बोली नोकिया की लगी थी। देखिए,
Why Bisleri? It has value, it has reputation, it is owned by Bisleri International Company. और दूसरी चीज, हमारा उसके वो ब्रांड पे विश्वास है। देखिए, आपके पास में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कोई मिसयूज कर रहा है आपकी ब्रांड का ट्रेडमार्क का, सो यू कैन गो टू द कोर्ट, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ओके, यू कैन एक्सप्लॉइट इट कमर्शियली। ओके, और वायलेशन कैसे होता है ट्रेडमार्क का, उसके कुछ उदाहरण बता दूं। जैसे adidas, उसको उन्होंने कर दिया अभी बस, राइट। जैसे ये आउटलुक है, दिस इज अ मैगजीन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दे आर यूजिंग टू कलर्स, वाइट एंड रेड। एक ने क्या किया, सेम वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन यूज करके उसको देवनागरी में लिख लिया, आउटलुक। तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये आउटलुक का ये हिंदी वर्जन तो नहीं है, हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद में हमारा जीवन कितना ट्रेडमार्क में है, उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हूँ। 6 AM अजंता सिटीजन, 6:30 AM कोलगेट क्लोजअप, 7:30 AM नेस्कैफे ताजमहल रेड लेबल ताज़ा, 8 AM डेटॉल लाइबॉय लक्स सिंथॉल, 8:30 किसान फ्रूट जैम मैगी टोमेटो केचप के लॉग्स, 9 मारुति सुजुकी हीरो होंडा टीवीएस टोयोटा, 9:30 IBM लिनोवो SCL HP, 10:30 Yahoo Reddit Gmail Hotmail, 11:30 Canon Fax Intercom, 1:30 McDonald's Domino's Pizza Hut Sagar Ratna, 6 p.m. PVR Big Cinema V-Mart Easy Day, 8 p.m. Sony Star Plus Discovery CNN, and 10 p.m. Good Night All Out Jet। देखिए, हमारे लाइफ में हम पूरे ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। These are the trademarks from petrochemical industry. Bharat Petroleum, Indian is there, Indian Oil is there, Bharat Gas। देखिए, अलग अलग टाइप्स के ट्रेडमार्क्स होते हैं। सबसे पहले होता है सर्विस मार्क। ओके, सर्विस मार्क यानी DTDC, दे आर गिविंग यू द सर्विस, इसलिए उनका जो ट्रेडमार्क होता है उसको सर्विस मार्क के नाम से जानते हैं। नियम सभी के लिए ट्रेडमार्क के ही अप्लाई होते हैं। उसके बाद में ISI मार्क, ये सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो क्वालिटी का लेवल बताता है। कुछ वेल नोन मार्क्स होते हैं, यानी काफी लंबे समय तक मार्केट में वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज। अभी सर्विस मार्क के कुछ उदाहरण जैसे होटल्स है, ताज होटल है, ओबेरॉय होटल है, रेस्टोरेंट्स है, एयरलाइंस है, जैसे किंगफिशर। किंगफिशर का जो उड़ानों वाला मार्क था, दैट इज सर्विस मार्क के अंदर आता है। और उनका वो जो दूसरा प्रोडक्ट है किंगफिशर का, दैट इज द ट्रेडमार्क। ओके, लॉन्ड्रीज एंड क्लीनर्स है तो उनकी जो है सर्विस मार्क में आते हैं। अभी टर्म क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि ट्रेडमार्क इज द मोस्ट पॉपुलर IP, क्योंकि पेटेंट 20 इयर्स के बाद में पब्लिक डोमेन में चला जाता है, डिजाइन 15 इयर्स के बाद में पब्लिक डोमेन में चली जाती है। लेकिन ट्रेडमार्क ही ऐसी IP है जो इनिशियली 10 साल के लिए दिया जाता है और हर 5 साल के बाद में बाय पेइंग द फीस यू कैन रिन्यू इट फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, वो लैप्स नहीं होता। जैसे फेक प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको देखना है, ठंडियों का समय है, वैसलीन खरीदते हैं, तो वैसलीन का सही स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। दिस इज वैसलीन। सेम क्रीम और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन में आपको और कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे वैसालाइन, न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलाइन, वैसोटोलाइन, ब्लू स्टार वावलिन, विथ सेम कलर कॉम्बिनेशन। हमें क्या लगता है, ये वैसलीन का कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट ऐड तो नहीं किए इन्होंने, लेकिन असली जो है वो वैसलीन है। ये जो है, ये उसका वायलेशन है। ट्रेडमार्क का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे पेटेंट का भी है। उसके बाद में दो केसेस बहुत हुई थी ट्रेडमार्क वायलेशन की। एक केस हुई थी, उसमें लैक्मी, आपको सबको पता है कि लैक्मी सौंदर्य प्रसाधन बनाता है और इंटरनेशनल कंपनी है।
सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले दूसरे एक ब्रांड ने खुद का नाम लिखा लाइक मी। ओके, लेकिन दोनों इतने सिमिलर वर्ड्स है, तो इनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, वो कोर्ट में गए। और कोर्ट ने क्या कहा? इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। द टू वर्ड्स आर ऑल्सो फोनेटिकली सिमिलर. There is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers. Injunction was made permanent. अभी दूसरा केस हुआ था कोलगेट, सेम रेड एंड वाइट डेंटल क्रीम, जो रेड एंड वाइट कलर यूज करते हो। दूसरे ने क्या किया? अपने ब्रांड का नाम लिखा कोलिजेट। ओके, कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज फोनेटिकली सिमिलर विथ डिसेप्टिवली सिमिलर लेटर्स इन वाइट एंड रेड बैकग्राउंड, so as to create confusion in the minds of the customers and to pass off its product as the Colgate. Hence the mark was restrained through injunction. ट्रेडमार्क के देखिए ऑफिसेस देखे हमने, अहमदाबाद में भी एक ऑफिस उनका खुला है। नाउ यू कैन सी दिस इज द पेज ऑफ ट्रेडमार्क इन आवर आईपी इंडिया वेबसाइट। आपको यहाँ से पूरी ट्रेडमार्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ट्रेडमार्क ऑफिसेस के भी जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शंस तय है, राइट। अगर मैं नागपुर में बैठी हूँ तो मुझे ट्रेडमार्क फाइल करना है, तो मैं मुंबई ट्रेडमार्क ऑफिस में ही अप्रोच होंगी। इसका एक ई रजिस्टर और एप्लीकेशन स्टेटस यू कैन चेक थ्रू द डेटाबेस। जैसे यहाँ पे मुझे गोदरेज का देखना था, तो मैंने पहले 3 अल्फाबेट्स यहाँ पे टाइप किए, ये कैप्चा टाइप किया और सर्च किया। जैसे गोदावरी आया, उसके बाद में नीचे गोदरेज है। तो ये गोदावरी का अगर ट्रेडमार्क मुझे देखना है, तो इस प्रकार से ट्रेडमार्क आपको ग्रांट होने के बाद में यू विल गेट द सर्टिफिकेट लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर गोदावरी। जस्ट अ सेकंड। हाँ। So this is the registered trademark of Godavari. You can see. ये एप्पल से सर्च किया तो एप्पल के इतने सारे ट्रेडमार्क्स जो है वो यहाँ पे रिट्रीव हुए। उसके बाद में वाइपो जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का डेटाबेस है, उनका मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैड्रिड एक्सप्रेस डेटाबेस। और ये डेटाबेस में मैंने ट्रेडमार्क होल्डर का नाम माइक्रोसॉफ्ट दिया और सर्च किया, तो 85 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है माइक्रोसॉफ्ट के। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। देखिए ये पर्टिकुलर आपने देखा होगा, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मैड्रिड डेटाबेस में। Now the fourth industrial property is geographical indications. When the product is known by its geographical region, जैसे नागपुर का संतरा है, तो उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अंडर आईपीआर एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल्स अगर कुछ देखना है तो दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी ये हमारा सबसे पहला रजिस्टर्ड जीआई है, नंबर 1 रजिस्टर्ड जीआई। It is from West Bengal. Then comes Nagpuri Santra, then Chanderi Sari, Mysore Rosewood Inlay of Karnataka, then Kolhapuri Chappal, then you can see Solapur Chaddar, then Kulu Ki Shawl from Himachal Pradesh, Mysore Sandal Soap from Karnataka। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बासमती राइस एंड नेल्लोर राइस जो है वो वर्ल्ड फेमस है। उसके बाद में गेहूं पंजाब और एमपी का है। फ्रूट्स में कुर्क इज द नेम ऑफ द प्लेस, वहाँ के ऑरेंजेस। रत्नागिरीचा हापूस आंबा, देन नागपुर के ऑरेंजेस। देन स्पाइसेस में मलबार पेपर, राइट। देन यू कैन सी टेक्सटाइल्स में पोचमपल्ली कैट, कांचीपुरम साड़ी, कोटा डोरिया, दिस कोल्हापुरी चप्पल्स, राइट।
See, this is Kota Doria. It is Chanderi sari, Mysore silk, and Kanchipuram sari. Then you can see this is Solapur Chaddar and terry towel. It is Kulu shawl. फूडस्टफ्स में बीकानेरी भुजिया, आंध्रा के पिकल्स, लोनावला चिक्की, तिरुनावेली हलवा, आगरे का पेठा एंड स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स, कुर्ग ऑरेंज, नानजाना गुड़ बनाना, दिस इज कांगड़ा टी, देन दिस इज दार्जिलिंग टी. ये हमारा सबसे पहला जीआई है रजिस्टर्ड. मैसूर अगरबत्ती, सैंडल सोप, दिस इज अरानमुला कन्नड़ी, मेटल मिरर फेमस है. एंड चन्नापटना इज द नेम ऑफ द प्लेस. वहाँ के खिलौने जो है वो फेमस है. एक्सक्यूज मी मैसूर मैम, या ये नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है या इंटरनेशनल लेवल पे है? नेशनल लेवल पे. अच्छा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे वायलेट हो सकते हैं ना ये तो? अभी तक वो सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे ही है जी. अच्छा, ये इंडियन मैकेनिज्म मार्केट नहीं आया है अभी तक. जैसे वाइपो है ना, जी, वाइपो के थ्रू हो हाँ. सकता है इसका भी, लेकिन अच्छा, तो अभी हाँ हाँ मार्केट बेस्ड है ना ये एक्चुअली. अगर मान लीजिए अगर यहाँ कोई प्रोड्यूस करता है इंडिया में और बाहर के मार्केट में जाकर वो बेचता है तो सर एक्चुअली ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट 2000 में आया एक्चुअली. जी, एंड जी, वो क्यों आया वो भी बताती हूँ. बासमती राइस का जो है टेक्समती नाम से पेटेंट लिया गया था यूएस में. जी मैम, टेक्सास में उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट बनाया जिसमें बासमती राइस के लिए जो वेदर चाहिए वो आर्टिफिशियली क्रिएट करके उन्होंने वो एरोमा एंड ग्रेन की जो साइज होती है वो साइज उन्होंने लिया टेक्समती के नाम से. और उसका इम्पैक्ट क्या आया, तो हमारा बासमती जो एक्सपोर्ट होता था तो वो उसके ऊपर निर्बंध आ गए. जस्ट उन्होंने वहां पे पेटेंट लिया करके. तो फिर बासमती तो हमने लड़ झगड़ के वापस लाया, वो पेटेंट को हमने खारिज भी करवाया. लेकिन हुआ ऐसे कि बासमती को कहाँ पे हम करें, तो हमने क्या किया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन देखिए, बासमती का जो अरोमा है और जो लंबी ग्रेन है वो केवल हमको वरदान है, वो भारत पाकिस्तान और कोई कंट्रीज में क्योंकि वेदर जो है वेदर के हिसाब से इट इज अ ब्लेसिंग टू आवर कंट्रीज, राइट. तो फिर हमने बासमती को जीआई में डालने की कोशिश की, इट इज अवर्स. तो अभी भी पता नहीं, उसके ऊपर इतने ऑब्जेक्शन आ रहे कि अभी तक वो बासमती पेंडिंग में ही है. वो स्टोरी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, राइट. चले आगे. ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके. सो दिस इज रोजवुड इनले ऑफ मैसूर. देन ये कोयम्बटूर का वेट ग्राइंडर जो है फेमस है. देन यू कैन सी तिरुपति बालाजी का लड्डू जो प्रसाद होता है उसका भी जीआई हो चुका है. एंड गोवा का फेनी एप्लीकेशन स्टेटस में है. जैसे कुछ बाहर के उदाहरण बताएंगे तो स्कॉटलैंड की विस्की है, शेरी वाइन्स है, शैम्पेन है. Then how it can be registered? So it is the property of that region. So any individual cannot register it. तो आपका कोई व्यापारी संघ है, कोई एनजीओ है, या कोई एग्रीकल्चरल ऑफिस है, कोई सरकारी ऑफिस है, तो दे कैन रजिस्टर इट. ये ऑफिस जो है हमारा चेन्नई में सिचुएटेड है. और यहाँ पे हमारे आईपी इंडिया का ये जीआई का पेज है जहाँ पे आप पूरे फीस कितनी है, फॉर्म्स कौन से लगते हैं, एक्ट कौन सा है, गाइडलाइंस कैसी है, जर्नल इसका है जिसमें उसको पब्लिश किया जाता है. तो ये सब चीज़ें आपको ये लिंक में से मिलेगी. और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन स्टेटस यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दी गई है और ये रजिस्टर्ड जीआईज है. तो ये डेटाबेस है. इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे रजिस्टर्ड डेटाबेसेस मिलेंगे. हमारा पहला जो था है ना, वो 2004 में हुआ था, दैट इज दार्जिलिंग टी वर्ड एंड लोगो. और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वाला जो था अरनमुला कन्नडी को दिया गया फ्रॉम केरला. फोर्थ जीआई जो था पोचमपल्ली कैट
वो आंध्र प्रदेश का है। एंड लाइकवाइज यू कैन सी सोलापुर चद्दर, सलेम फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कोटा डोरिया, ये अलग अलग स्टेट के उन्होंने प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो साउथ इंडियन स्टेट्स आर मोर अवेयर ऑफ दिस। और अभी जो सिस्टम है उसमें 4 कैटेगरीज में जीआई ग्रांट किए जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड एंड फूड स्टफ्स में। और कुछ एग्रीकल्चरल जीआईज जो रजिस्टर्ड है उसके कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी। दिस इज दार्जिलिंग टी, इट इज पलकड्डन मट्टा राइस ऑफ केरला, मैसूर बीटल लीफ कर्नाटका, और अभी बनारस का पान जो है तो उसका भी हो गया है। देन मलबार पेपर ऑफ केरला, और जैस्मीन में मैसूर, उडुपी एंड हड़गली जैस्मीन। ओके। देन इलायची में अलेपी एंड कुर्ग का जो इलायची है केरला एंड कर्नाटका का फेमस है। देन आम का अगर उदाहरण लेते हैं तो लक्ष्मण भोग मैंगो जो है वेस्ट बंगाल का है, खिरसापति हिमसागर वेस्ट बंगाल, फाजली मैंगो मालदा का है वेस्ट बंगाल। दिस इज नागा मिर्चा ऑफ नागालैंड, एंड दिस इज दशहरी फ्रॉम यूपी। एंड अल्फांसो का अभी पिछले साल ही हुआ है रजिस्ट्रेशन, एंड अल्फांसो इज ऑफ रत्नागिरी, दैट इज कोंकण। ओके। और हमारे महाराष्ट्र में कौन से हुए हैं तो पुणेरी पगड़ी को मिला है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, देन दिस इज पैठणी, दिस इज लोनावला चिक्की, नागपुर संतरा का भी हो चुका है, दिस इज भुसावल का केला, देन दिस इज नासिक के अंगूर, एंड दिस इज कोल्हापुरी साच। ये जर्नल होता है जिसमें ये एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है उसको पब्लिश किया जाता है फॉर गेटिंग द ऑब्जेक्शंस। और ये डेटाबेस का स्क्रीनशॉट है, आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड मिलेंगे आपको, पेंडिंग में मिलेंगे। ओके। जैसे ये रजिस्टर्ड वाले हैं पूरे, सनखेड़ा फर्नीचर, देन टेम्पल ज्वेलरी, तंजावुर आर्ट प्लेट, और दिस इज मैसूर सिल्क, इट इज स्टेटस इज रजिस्टर्ड। और इस प्रकार से मैसूर सिल्क, उसका जीआई नंबर ये प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। जब ये जीआई लगता है तो उसका एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाता है। और ये जो हुआ है वो पूरा करस्पॉन्डेंस आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स व्यू कर सकते हो, राइट। ये गोवन फेनी है और उसका एप्लीकेशन नंबर 120 है, इसका अभी होने का है, अंडर एग्जामिनेशन है। और जो मैंने कहानी आपको बताई थी 14 नंबर पे इसको अप्लाई किया गया था बासमती राइस को, लेकिन वो पता नहीं अभी भी पेंडिंग में है। और ये अल्फांसो मैंगो का हो गया है, तो आप उसको देख सकते हो। जैसे हैदराबादी बिरयानी, तो वो अंडर एग्जामिनेशन स्टेटस है। अभी देखिए हमारा भारत देश सुजलाम सुफलाम देश है हमारा, हमें हमारे पास में रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, राइट। और हमारे पास में एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, जैसे वी हैव 4 वेदा, 108 उपनिषदस, 2 एपिक्स, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्रास, वी हैव 18 पुराणास, वी हैव मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र एंड स्मृतिस। ये हमारे एंशियंट पूरे लिखे हुए स्क्रिप्चर्स है, दैट इज द वेल्थ ऑफ इंडिया। और बायोलॉजिकल स्पीकिंग इंडिया इज वन ऑफ द 12 मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके। एंड द होल वर्ल्ड हैज 26 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, और उसमें से 16 इंडिया में। यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रकृति का कितना ब्लेसिंग्स है हमारे देश पे। ओके। देन हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे पास में 47,000 स्पीसीज प्लांट्स के हैं, एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि वी हैव 81,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो हमारा फ्लोरा और फौना बहुत रिच है। हमारे पास में बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, दिस इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। उसका ओरिजिन कहाँ से है वो उसको ट्रेस करना मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे मतलब मेरा खुद का अनुभव है, मानकापुर में कोई शख्स रहते हैं,
तो कॉलर बोन अगर टूटा है तो वो एक लेप लगा के देते हैं, तो नेचुरली वो जल्दी हील हो जाता है। आपको कॉलर बोन टूटा है तो आपको कोई उपाय नहीं है, उसको केवल स्टिंग में हाथ में रख के उसको नेचुरली हील होने देना पड़ता है, राइट। लेकिन वो जो लेप लगाता है उससे वो जल्दी हील हो जाता है। कभी कभी ये सिद्धि ना लोग शेयर नहीं करते, तो होता है ऐसे कि वो पर्सन के साथ में ही चला जाता है उसका नॉलेज। और ये सब चीजों को, ट्रेडिशनल नॉलेज को हमारा इकट्ठा करने का काम बहुत बड़ा है। उसके लिए जो अवेयरनेस लगता है लोगों में वो है नहीं। ओके। हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है वो आयुष से बना है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। और हमारा आयुर्वेद जो है वो सबसे प्राचीन मेडिसिनल सिस्टम है। ओके। अभी ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज भी कहते हैं, वो जो रीजनल प्रैक्टिसेस पे डिपेंड होता है, लोकल कम्युनिटीज में वो स्कैटर्ड है, राइट। अभी वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया बायोपायरेसी का। बायोपायरेसी मीन्स स्टीलिंग ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स। उन्होंने हमारा जो बायोमेडिकल नॉलेज है उसको चुराना शुरू किया। और ये बायोपायरेसी का कंसेप्ट जो है वो कैसे बढ़ा आप देखेंगे। 2002 में 80% ऑफ 4896 रेफरेंसेस to individual plant-based medicinal patents in USA related to just 7 medicinal plants of Indian origin। केवल 7 का उल्लेख उसमें था। 80% पेटेंट लिटरेचर जो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर पेटेंट्स जो लिए गए थे यूएस में। 2004 में 15,000 patents related to medicinal plants of Indian origin in USA, UK and FEP offices। 2005 में नंबर हैड grown to 35,000। इस गति से बायोपायरेसी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ा झटका इंडिया को लगा इन द केस ऑफ टर्मेरिक। देखिए, इन 1995 टू expatriate Indians at University of Mississippi Medical Center, that is Suman K. Das and Harihar Kohli, were granted a US patent number 5401504 on the use of turmeric in wound healing। देखिए, 1994 को वुंड हीलिंग के लिए टर्मेरिक का पेटेंट दिया गया ये दो लोगों को। अभी हमारे तो दादी दादी की दादी सबको पता है कि ये हेल्दी एंटीसेप्टिक है, राइट। बच्चा गिरता है, कुछ चोट आती है तो सबसे पहले दादी घर में क्या करती है, तेल गरम करती है, हल्दी डालती है, उसका लेप पहले देती, बिकॉज शी नोज दैट प्रॉपर्टी। लेकिन जब इन्होंने पेटेंट लिया यूएस ने, उन्होंने सीधा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कहा कि यू कैन नॉट यूज हल्दी एज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इन योर मेडिसिन। तो वो सबसे बड़ा झटका था। तो इसके लिए माशेलकर सर के अंडर में एक CSIR का टीम बना, जिन्होंने इसके लिए फाइट किया कोर्ट में। ओके। उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लिए और ऐसे 32 एविडेंसेस उन्होंने कोर्ट में पेश किए। वो 32 रेफरेंसेस में से, सबूत में से 2 मेरे पास में है, और वो है, ये उर्दू में कुछ तो भी लिखा गया है और इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे। ये 1879 में लिखा गया है और पेटेंट कब दिया गया, 1995 में। दूसरा ये एक इसमें लिखा गया है कुछ तो भी, इसमें भी टर्मेरिक का उल्लेख है। अभी इसके हम ट्रांसलेशंस देखेंगे। जो पहला था, हल्दी हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर, क्यूअर्स जॉन्डिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड दिस इज वुंड हीलिंग वुंड इन्फेक्शंस। ये कब लिख के रखा है हमारे पूर्वजों ने, 1879 में लिख के रखा है, डॉक्यूमेंटेड है। और पेटेंट इन्होंने दिया 1995 में। तो नॉवेल्टी क्राइटेरिया कहाँ से सिद्ध होता है? पेटेंट का बेसिक क्राइटेरिया कि नॉवेल्टी बताओ। इट इज ऑलरेडी नोन 100 years बैक टू अस। सो दूसरा जो है, हेल्दी आई ऑइंटमेंट, लिवर अफेक्शंस, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, वुंड हीलिंग, ये 1867 में लिखा गया है। पेटेंट दिया गया 1995 में। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑल द क्लेम्स वेर कैंसल्ड। ये पेटेंट ही जो है वो रिवोक किया गया। और
लेकिन समस्या इंडिया के सामने ये थी, टर्मेरिक गेलं, आवळा गेलं, हिरडा गेलं, बाबूळ गेलं, असं कितीतरी गेलं, नीम गेलं, तो किसको किसको एक एक करके वापस लाएंगे। देखिए ये नीम की भी एक केस हुई थी। ओके, तो किसको किसको हम वापस लाएंगे, तो उसके लिए ठोस कदम उठाना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कदम उठाया, उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई सीएसआईआर के नेतृत्व में, राइट। और इन्होंने क्या किया कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, जैसे आयुर्वेदा में चरक संहिता बाइबल माना जाता है, यूनानी, सिद्धा, योगा, तो इसके जो बाइबल माने जाने वाले बुक्स है वो एक्सपर्ट्स को दिए। उन्होंने कहा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप उसको पढ़ो, जहाँ पे भी बायोमेडिकल प्लांट प्लांट का उल्लेख है उसकी एंट्रीज बनाओ। तो इन्होंने पहली फेज में ऐसी 2,10,000 एंट्रीज बनाई ये सब बुक्स में से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश कर दिया। और पूरे पेटेंट ऑफिसेस को पूरे वर्ल्ड के उन्होंने लेटर भेजा, दिस इज अवर डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज, और आप जब भी पेटेंट एग्जामिन करते हो तो आपने इसको देखना है, इसमें अगर उल्लेख है तो यू कैन नॉट ग्रांट द पेटेंट। एंड एज ऑन टूडे वहाँ पे 4.5 लाख एंट्रीज है टीकेडीएल में। ये जो टीकेडीएल है उसका रिप्रेजेंटेटिव 1200 का डेटाबेस एवरीबडी कैन सी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च किया टिकेडियल में, और मैंने मलेरिया कीवर्ड डाला, तो मलेरिया में मुझे काफी सारे एंट्रीज दिखी। ये देखिए, मतलब मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन से बायोमेडिसिनल प्लांट्स का ये होता है, यूज होता है अलग अलग पैथीज में। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये बायोपायरेसी कम हो गई उसके ऊपर। लेकिन जब उनको पूछा गया कि व्हाई यू डिड ऑल दिस थिंग्स, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि एक्सेस नहीं है आपके ट्रेडिशनल नॉलेज का हमारे लिए। ओके, और उन्होंने कहा कि आपका ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो लोकल कम्युनिटीज में है और लोकल भाषाओं में है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ये पूरी एंट्रीज को 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो डेटाबेस बनाया है, और उसका आउटकम भी हमको बहुत अच्छे से आया है। बहुत सारे यूएस के पेटेंट्स रिवोक किए गए, यूरोपियन पेटेंट के भी रिवोक किए गए, राइट। अभी देखिए ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी यानी ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनको ये सब चीजें ज्यादा पता होती है। और ऐसे ही एक ये हुआ था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10,000 स्पीसीज अगर है तो उसमें से 8,000 मेडिसिनल ये है, अलग अलग पैथी में अलग अलग प्लांट्स का यूज किया जाता है। और ऐसी एक केस हुई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड टू कंक्लूड द थिंग्स। आरआरएल जम्मू के एक साइंटिस्ट थे, पुष्पगदन नाम था उनका। वो 1987 को अपनी टीम को लेके केरला गए। केरला में कानी ट्राइब रहती है, जिनका काम होता है कि ये केरला के जंगलों में जो पर्यटक होते हैं उनको रास्ता दिखाना। तो इन्होंने क्या किया, पुष्पगदन सर ने, उन्होंने 2 कानी मैन को अपने साथ में लिया, 2 यंग कानी मैन को अपने साथ में लिया एज अ गाइड। ओके, और वो जंगल में चले गए एक्सकर्शन के लिए। कुछ देर के बाद में उनको लगी भूख, तो उन्होंने कुछ फूड उन्होंने साथ में लाए थे वो निकाला, और उन्होंने कुछ फूड ये 2 कानी मैन को ऑफर किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें खाना नहीं चाहिए, एंड दे वेंट टू अ प्लांट, और उसके ड्राई फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स थे छोटे छोटे, वो निकाल के उन्होंने खाए। ऐसे 1-2 बार हुआ। तो पुष्पगदन सर ने, देखिए ये फोटो आप देख सकते हैं, तो पुष्पगदन सर ने उनको पूछा कि आप क्या खा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये फ्रूट्स खाने से हमको फटिक नहीं आता है, एनर्जी आती है, और 5 माइल हम चल सकते हैं, और खाने की जरूरत नहीं है। तो ये पुष्पगदन जी ने वो पूरे जो सैंपल लिए साथ में वो फ्रूट के, आरआरएल में जाके उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। ये प्लांट है वो आरोग्य पचा, उसका ये किया, उसमें एंटीफटिक प्रॉपर्टी दिखी, और भी 2 प्रॉपर्टीज दिखे। तो उन्होंने उसके पेटेंट फाइल किए, पेटेंट भी ग्रांट हो गए, 3 पेटेंट उसके ऊपर में। फिर उन्होंने वो पेटेंट का कमर्शलाइजेशन किया।
एक कंपनी को उन्होंने ड्रग बनाने के लिए दिया, और कंपनी ने क्या किया कि जीवनी नाम का एक दवा बनाई उन्होंने, जैसे अपनी च्यवनप्राश वगैरह है उस प्रकार से। ओके। और उसका इवैल्यूएशन और सब लाइसेंसिंग वगैरह सब होने के बाद में वो मार्केट में आया। अभी देखिए, केरला का ट्रेडिशनल नॉलेज कमर्शियलाइज होता है जम्मू एंड कश्मीर में जाके। क्या ये इंटरनल बायोपायरेसी नहीं है? व्हाट अबाउट दोज कानी पीपल जिनको ये चीज पता थी? तो केरला के एक एनजीओ ने केरला गवर्नमेंट को ये चीज बताई, ऑल वेयर पॉजिटिव और सब ने सोचा कि नहीं, ये उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको कुछ तो भी मिलना चाहिए करके उनकी एक ट्रस्ट बनाई। और ट्रस्ट के नाम से एक लमसम 6,50,000 रुपीज वो कम्युनिटी को दिए गए, एंड नाउ दे आर रेगुलरली गेटिंग द 50% रॉयल्टी फ्रॉम दैट। और इसकी वजह से क्या हुआ? तो इसकी वजह से देखिए, ट्रांसफर वाला जो है 50% रॉयल्टी, पहले उनके घर ऐसे थे, अभी वो 5 ऐसे मिनिट घरों में रहते थे। 5 मिनिटं. पहले उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी थी, अभी वो ऐसे रहते हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट, राइट? So this is all about the fundamentals of IPR. On this note, I would like to conclude my session. Thank you so much for your patient listening. And if you have any questions, it will be my pleasure to answer those. मैम जो हल्दी के लिए हमने जो केस लड़ा वो कौन से कोर्ट में लड़ा था? सर, इनके स्पेशल कोर्ट्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इनके इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, जो भी ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, उसके ऊपर में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स है उनके, जहाँ पे जजेस होते हैं बाकायदा, एंड दे स्टडी द थिंग्स। हेलो 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 मैम, हेलो 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 बोला सर, बोला. हेलो. प्रशांत सर बोला. हां, मला प्रश्न होता मॅम. मला विचारायचं होतं, माझं पॉलिटिकल पार्टीबद्दल एक प्रश्न होता. जे पार्टी आहे शिवसेना. हॅलो. हाँ, तर शिवसेना पार्टीमध्ये जे दोन विभाजन झालं आहे, एक एकनाथ शिंदेची पार्टी आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची पार्टी. तर त्यांचं सर जे ते सर सिम्बॉल आहे, सर सर ते सिम्बॉल जे आहेत. पॉलिटिकल सर ते पॉलिटिकल नाही नाही, सिम्बॉल्स आहेत सर, ते ट्रेडमार्क अं, नाही झालेले आहेत. धनुष्यबाण आणि ते मशाल म्हणून त्यांचं. सर ते हॅलो. इलेक्शन कमिशनकडे आहे, कोणतं चिन्ह द्यायचं कोणतं नाही द्यायचं, तो अधिकार अच्छा अच्छा इलेक्शन अच्छा, बरं. कमिशनला आहे. हाँ, आणि अच्छा ते ते ट्रेडमार्क नाही आहेत सर. ट्रेडमार्क नाही, हॅज ट्रेडमार्क गॉट द येत नाही. बिझनेस व्हॅल्यू. हा हा. हां, तर ते याच्यात इट इज नाही ना. बिझनेस रिलेटेड सर. तर ते याच्यात इन्क्लूड नाही होत का ते? नाही नाही. अच्छा, ठीक आहे. थँक्यू मॅम. ठीक आहे सर. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? छान झालं मॅडम सेशन. चला, थँक्यू. चला, प्रश्न नसतील तर आपण इथे थांबूया. आजचं आपलं शेवटचं सेशन होतं आणि इट वॉज अ व्हेरी हॅपनिंग एंड ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. So I extend my thanks to respected Hirvade madam once again from all the participants for engaging and enlightening session for us. Thank you so much, madam. थँक्यू प्रीती. Thank you. बाय अं, एव्हरीवन. Thank आणि you, madam. स्पेशल थँक्स टू प्रीती मॅडम. Yeah. I have some instructions for you. Just wait. Thank you so much, madam. Thank you. थँक्यू. So, friends, now we are at the end of our NEP orientation and sensitization program. I hope you have earned so many things and learned a lot from respected resource persons. We have tried our level best to give you the best. कुछ ना कुछ इंसाइट आपको ज़रूर मिला होगा और नॉलेज में अपग्रेड हुए होंगे आप लोग. So, I just want to thank all the participants for your active listening and participation. My special thanks are due to respected Avari sir and Disha madam for their cooperation for organizing this wonderful NEP orientation and sensitization program collaboration with Government Polytechnic College, Nagpur. So thank you so much once again all the higher authorities of your esteemed institute, and on behalf of MMTTC I extend my thanks to all the participants for your wonderful participation throughout the sessions. So friends, now I will share two Google Forms in our WhatsApp group. Are you listening everyone attentively? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. So I will share Yes, ma'am. two Yes, Google ma'am. Forms in our WhatsApp group.
One is for your final examination, and that final examination, though it is not having any marks, hence the time period for that particular exam I have extended to tomorrow evening. कल शाम तक आप लोग वो एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं. उसका और सर्टिफिकेट का कोई रिलेशन नहीं है. वो एग्जाम आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. कल शाम तक 24 आवर्स का टाइम पीरियड दिया है फाइनल एग्जाम सॉल्व करने के लिए. और जो फीडबैक फॉर्म में शेयर करूंगी वो आप लोग अभी या तो थोड़ी देर के बाद फिलअप करिएगा. फीडबैक फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में ये रखना है, आप जो नाम टाइप करेंगे उसका स्पेलिंग बराबर लिखेंगे, आपका डेजिग्नेशन बराबर होना चाहिए, कॉलेज का नाम आप लोग बराबर टाइप करेंगे. स्पेलिंग में कुछ भी करेक्शंस बाद में नहीं होंगे, बिकॉज सर्टिफिकेट इज ऑटो जनरेटेड. आप जैसे ही फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें आपको एक मेल आईडी डालना है. आप वही मेल आईडी डालिए जो आपका एक्टिव मेल है. आप तुरंत उसके ऊपर मेल देख सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट आपके मेल पर ही आएगा. आप जैसे ही फीडबैक फॉर्म सबमिट कर देते हैं यू विल रिसीव द मेल. तो फीडबॅक फॉर्म भरते समय थोडीशी प्रिकॉशन लेणी आहे. घाईघाईमध्ये भरू नका. सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित बघूनच फिलअप कराल फीडबॅक फॉर्म. आणि सपोज तुम्हाला सर्टिफिकेट रिसीव्ह झालं तर एखादं कोणी पण मला थोडंसं नोटिफाय कराल आपल्या ग्रुपमध्ये की सर्टिफिकेट रिसिव्ड म्हणून, सो दॅट आय कॅन बी शुअर की सर्टिफिकेट रिसीव्ह होतात आहे. ठीक आहे. आता कुणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, नाही तर आपण इथे थांबूया. ओके, इफ देर आर नो Okay, क्वेश्चन madam. हम यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन, and all the best for your future career. Thank you so much, all of you. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, madam.